हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 5 मार्च 2024 को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 5 मार्च 2024 को आपका गृह विज्ञान विषय का पेपर है और मैं लेकर के आ चुका हूं आपकी गृह विज्ञान विषय के लिए, यानी 5 मार्च को जो गृह विज्ञान विषय का पेपर होगा आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं गृह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 का स्कोर या 70 में 65 प्लस का स्कोर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर है और 5 मार्च 2024 को जो पेपर आएगा गृह विज्ञान विषय का, इस मॉडल पेपर से 100% प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है 930 होता है गृह विज्ञान विषय का कोड और 823 ईजी इस मॉडल पेपर का कोड है। समय आपको पेपर में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, और जिसमें से आपको 15 मिनट किस लिए दिए जाएंगे, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, यानी 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का पूर्णांक है 70 अंकों का। यहाँ पर नोट के अंतर्गत लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण दिया गया है। यहां पर अगला है निर्देश, आप लोग ध्यान देंगे। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं तथा खंड खा में अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय तथा दीर्घोत्तरीय 3 प्रकार के प्रश्न हैं। उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले दिए गए हैं कि किस प्रश्न का उत्तर देना है, किसका उत्तर नहीं देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, खंड का के अंतर्गत जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इनको कैसे आपको सॉल्व करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला यहाँ पर जो खंड का है इसके अंतर्गत यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक, यानी निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प का चुनाव कर या सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार OMR उत्तर पत्रक में भरिए, यानी जो विकल्प सही है आपको वही भरना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। कितने? 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का और इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों OMR पर आधारित होंगे ये 20 प्रश्न। इनका उत्तर आपको OMR सीट में यदि आप अच्छे से और सही उत्तर भर देते हैं, सही तरीके से भर देते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके पूरे पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको आपको समझना है, याद नहीं करना, इसको अच्छे से समझ जाओगे आप। यहाँ पर प्रश्न है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पहला है विकल्प बचत करना, दूसरा विकल्प आय का ज्ञान, तीसरा विकल्प व्यय पर नियंत्रण, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो पारिवारिक बजट क्यों बनाया जाता है? पारिवारिक बजट बनाने से हमें बचत करने की आदत हो जाती है, यानी हम बचत करना भी सीख जाते हैं। पारिवारिक बजट बनाने से हमें आय का ज्ञान भी बराबर रहता है कि हमारी आमदनी कितनी है और हम खर्च कितना कर रहे हैं, कितना लाभ है, कितना नुकसान है। और पारिवारिक बजट बनाने से व्यय पर भी नियंत्रण रहता है। यदि हम अपने पारिवारिक यानी परिवार की बजट बना लेते हैं, यानी परिवार का बजट बना लेते हैं, तो हमें पता चलता रहता है कि जो अनावश्यक खर्चे हैं उनको हम कैसे नियंत्रित कर सकें। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है बचत करना,
आय का ज्ञान, व्यय पर नियंत्रण और उपर्युक्त सभी। यहाँ पर घ वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 2 है, किसान विकास पत्र योजना है किसकी? पहला है विकल्प जीवन बीमा की, दूसरा विकल्प बैंक की, तीसरा विकल्प है डाक खाने की और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसान विकास पत्र योजना किसकी है? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों डाक खाने की। प्रश्न संख्या 3 है, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प धातुओं को चमकाने के लिए, दूसरा विकल्प है बर्तन की सफाई के लिए, तीसरा विकल्प है घर की सफाई के लिए और चौथा विकल्प है फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए। तो वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है घर की साफ सफाई करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला है विकल्प H2O2, दूसरा विकल्प है H2O, तीसरा है विकल्प CO2 और चौथा है HO। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। जल का रासायनिक सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा H2O, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 5 जो कि इस प्रकार से है, हैजा किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? पहला है विकल्प टाइफी, दूसरा विकल्प है बैसिलरी, तीसरा विकल्प है टिटैनी, चौथा विकल्प है विब्रियो कालेरा। तो हैजा रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों विब्रियो कालेरा नामक जीवाणु के द्वारा। प्रश्न संख्या 6 है और ये प्रश्न आपकी सामाजिक विज्ञान विषय के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या 1 जून को या 12 जून को या 18 जून को या 5 जून को? तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 5 जून को। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 7 है, हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? पहला है विकल्प जल प्रदूषण, दूसरा विकल्प है ध्वनि प्रदूषण, तीसरा है विकल्प वायु प्रदूषण और चौथा विकल्प है इनमें से सभी। हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक होता है? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जल प्रदूषण भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ध्वनि प्रदूषण भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और वायु प्रदूषण भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? तो यहाँ पर आप देखोगे पहला है विकल्प खसरा, दूसरा विकल्प है फ्लेग, तीसरा विकल्प है तपेदिक, चौथा विकल्प है मलेरिया। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है या मच्छर के द्वारा फैलता है? इसका बिल्कुल आसान सा उत्तर है मलेरिया रोग मच्छर के काटने से होता है या फैलता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 है मेरे प्यारे बच्चों, BCG का टीका किस रोग में लगाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। पहला है विकल्प हैजा रोग, दूसरा विकल्प क्षय रोग, तीसरा विकल्प कुकुर खांसी और चौथा विकल्प है टिटनेस। तो BCG का टीका किस रोग में लगाया जाता है? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? BCG का टीका लगाया जाता है, यहाँ पर उत्तर होगा क्षय रोग। क्षय रोग को तपेदिक या टीबी के नाम से भी जाना जाता है। क्षय रोग को तपेदिक या टीबी भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 10 है, कपड़े काटने का उचित स्थान क्या है? पहला है विकल्प हाथ में लेकर, दूसरा विकल्प है गोद में रखकर, तीसरा है विकल्प मेज पर रखकर, चौथा विकल्प है कहीं भी। तो कपड़े काटने का उचित स्थान क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों?
यदि हमें कपड़े को काटना है, सिलाई करने के लिए कपड़े को काटना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा स्थान होगा हम उस कपड़े को मेज पर रखकर उसको नाप के साथ काटें, नाप लेकर काटें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कपड़ों यानी वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? कपड़ों अर्थात वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कठोर जल, दूसरा विकल्प है मृदु जल, तीसरा विकल्प है समुद्र का जल और चौथा विकल्प है यहाँ पर उपर्युक्त सभी। तो कपड़ों अर्थात वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल सबसे उपयुक्त माना जाता है या अच्छा होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों मृदु जल। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? कपड़ों यानी वस्त्रों की धुलाई के लिए सबसे अच्छा अर्थात सबसे उत्तम जल कौन सा होता है? मृदु जल होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 12 है मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? क्या पेचिश हो जाता है या रतौंधी या खुजली रोग या रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो उत्तर क्या होगा? विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 13 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि सब्जियों को धोना चाहिए, सब्जियों को कब धोना चाहिए? पहला है यहाँ पर विकल्प छीलने के बाद, दूसरा विकल्प है छीलने से पहले, तीसरा विकल्प है काटने के बाद और चौथा विकल्प है प्रत्येक बार। तो सब्जियों को कब धोना चाहिए? क्या उनको छील ले इसके बाद धोना चाहिए या छीलने से पहले या काटने के बाद या प्रत्येक बार यानी हर बार यानी छीलने के पहले और काटने के बाद भी? तो उत्तर क्या होगा? सब्जियों को हमें कब धोना चाहिए? छीलने से पहले धो लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, शरीर वृद्धि में सहायक है। पहला विकल्प है यहाँ पर वसा, दूसरा विकल्प है प्रोटीन, तीसरा विकल्प है कार्बोहाइड्रेट, चौथा विकल्प है विटामिन। तो शरीर की वृद्धि में क्या सहायक होता है? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। प्रश्न संख्या 15 है, अतिसार में रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? पहला है विकल्प चटपटा, दूसरा विकल्प सुपाच्य, तीसरा विकल्प बिना पका, चौथा है विकल्प गरिष्ठ। तो अतिसार के रोगी के लिए भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों सुपाच्य। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प 12, दूसरा विकल्प है 24, तीसरा विकल्प है 14 और यहाँ पर चौथा है विकल्प 8। तो चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, 14। चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। प्रश्न संख्या 17 है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? यहाँ पर आप देखेंगे, पहला है विकल्प 30, दूसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों 20, तीसरा विकल्प है 28 और चौथा है विकल्प 24। तो मानव के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर क्या होगा? मानव के शरीर में पसलियां होती हैं कुल 24। प्रश्न संख्या यहाँ पर 18 है, मोच की क्या पहचान है? मोच की क्या पहचान है? यदि आपको या किसी को मोच लग गई है तो आप कैसे पहचानोगे? पहला है विकल्प सूजन होना, दूसरा विकल्प पीड़ा होना, तीसरा विकल्प मांसपेशियों में खिंचाव, चौथा विकल्प इनमें से कोई या इनमें से सभी। मेरे प्यारे बच्चों, तो मोच की पहचान क्या है? जब मोच आती है तो उस स्थान पर सूजन भी हो जाती है और पीड़ा अर्थात दर्द भी होता है जहां पर मोच आती है और साथ ही मांसपेशियों में खिंचाव भी बना रहता है। तो उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, और इस प्रश्न का उत्तर तो आपसे गलत कभी होगा ही नहीं, क्योंकि प्रश्न इतना ज्यादा सरल है कि मैं आपको क्या बताऊं। प्रश्न है कि मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर पहला है विकल्प 4, दूसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा 1,
तीसरा विकल्प है 2, चौथा है अनेक। तो मानव के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 2 इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न के विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं। बर्फ की टोपी का प्रयोग, यहाँ पर पहला है विकल्प फोड़े पर तेज, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन दूसरा विकल्प सही है, तेज ज्वर में। तीसरा विकल्प अधिक रक्तदाब में। चौथा विकल्प तीव्र दर्द में। तो बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? तेज ज्वर में बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे खंड खा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न, यहाँ पर निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में देना है, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 21 है, मच्छरों से बचाव के उपाय लिखिए। और यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, वायु प्रदूषण के 4 प्रमुख कारण बताइए। प्रश्न संख्या 23 है, टिटनेस के कारण लिखिए। और प्रश्न संख्या 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, बचत के 2 लाभ लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 25 है, बैंक पासबुक की क्या उपयोगिता है? और प्रश्न संख्या 26 है, सजावट किसे कहते हैं? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। प्रश्न संख्या 27 है, पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, और इस तरह के प्रश्नों का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अथवा में प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। जल किन कारणों से अशुद्ध होता है? अशुद्ध जल से होने वाले रोगों की सूची बनाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न है यहाँ पर 28, ग्रह गणित का ज्ञान एक गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक है? और यहाँ पर अथवा में प्रश्न है, चेचक के कारण लक्षण व रोगों से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। यानी चेचक रोग के कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, और उनसे बचने का उपाय क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 29 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बेबी फ्रॉक को आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग करेंगी? और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न अथवा में है, 12% साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपए का 6 वर्ष में कितना ब्याज होगा? प्रश्न संख्या 30 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? अथवा में प्रश्न है, कंधे का जोड़ उतरने पर क्या उपचार देते हैं? यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 31, ठंडी सेक कब दी जाती है? ठंडी सेक देने के या देने की विधियां लिखिए। अथवा में प्रश्न है, अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए किन्हीं 2 घरेलू विधियों को लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 6 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निर्देश है, प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 32 है, श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए श्वसन क्रिया का महत्व बताइए। तो अथवा में प्रश्न है, डेंगू रोग के लक्षण एवं उनसे बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 33 है, यहाँ पर आकार के अनुसार रसोई घर के विभिन्न प्रकारों का भी वर्णन कीजिए। आप सभी लोग इन प्रश्नों को पढ़कर जाना, 100% यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 अथवा है, बेबी फ्रॉक की प्रमाणिक नाप देखते हुए, यहाँ पर नाप होगा, आप लोग ध्यान देंगे, नाप देखते हुए उसकी ड्राफ्टिंग तैयार कीजिए। और प्रश्न संख्या 34 है, यहाँ पर गर्म पानी की बोतल के प्रयोग की विधि बताइए। तो इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा 5 मार्च 2024 को। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।